हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू। लेकिन अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें आज को लेके, तो आज मैं आपके पास में वोकैब के साथ साथ कुछ और भी लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आज हमारे पास में एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी ने सीजीएल की वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी निकाली है। अगर हम लोग देखना चाहें टोटल नंबर, तो बहुत बढ़िया उसका एक नंबर निकल के आया है, जो मेरा ख्याल है कि इस बार आपकी जितनी भी इच्छाएं पूर्ति कर देगा। जो अच्छी मेहनत कर रहा होगा, जो पढ़ाई कर रहा होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो उसको तो उसकी मेहनत का जो फल है वो मिल ही जाएगा। क्योंकि इस बार अगर हम लोग देखें तो टोटल वैकेंसी आपके पास 17,727 वैकेंसी निकल के आई है। अब डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग वेरी करेंगे, लेकिन टोटल करके ये हम लोग जब नंबर देख रहे हैं बेटा, वो आपके पास टोटल नंबर है। ठीक है, तो टोटल अगर हमारे पास में देखें तो 17,727 बहुत कम वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, और पिछले साल की कंपैरिजन में तो इस बार अच्छी ही वैकेंसी है ये आपके पास में। चलिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि आपके पास में इसकी डेट्स कब से स्टार्ट हो जाएंगी और कब कब आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से देख लें। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कब से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, तो आपके पास में ये 24 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आपके पास में स्टार्ट हो चुके हैं, मान के चलिए आप तो। ठीक है, जब से ये रिलीज हुआ तब से ही चालू हो जाएंगे और ये आपके पास जाएंगे जुलाई तक। तो आपको यानी कि टोटल करके 1 महीने का टाइम मिला हुआ है। 1 महीने में कभी तो भर लो, स्टार्टिंग में भर लेना, क्योंकि लास्ट में जाके इसके साइड में इशू हो जाते हैं बहुत बार। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आदतें खराब हो रखी है, लास्ट में भरते हैं और फिर परेशान होते रोते हैं कि सर मेरा फॉर्म भरने में नहीं आया, साइट हैंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया। भैया स्टार्टिंग में भर लो ना, क्यों लास्ट का वेट करते हो? लास्ट डेट पे क्या हर जगह तूफानी करना जरूरी होता है? ठीक है, तो वो नहीं करेंगे अपन लोग। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको उसकी रिसीट कब तक निकाल सकते हो? तो भैया वो आप रात की 11 बजे तक निकाल सकते हो। 24 जुलाई की बात हो रही है। ठीक है, आप वहाँ पर कब तक पेमेंट कर सकते हो? तो भैया उसके अगले दिन तक 25 तारीख तक उसका पेमेंट कर सकते हो, 11 बजे तक ये लास्ट रहेगा। एप्लीकेशन भर देना, पेमेंट भले आप एक दिन बाद कर दो तब भी चल जाएगा हमारे पास में। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की बात रहेगी। करेक्शन के लिए जो डेट निकल के आएगी वो 10/8/2024 से निकलेगी और 11/8/2024 तक ये उसमें आप जितने भी मॉडिफिकेशन करने होंगे, करेक्शंस करने होंगे, वो आप कर सकते हो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1, आपके पास में प्री की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो बेटा प्री कब तक हो पाएगा आपका? तो सितंबर या अक्टूबर में आपके पास हो जाएगा। यानी कि या तो अब ये जैसे यहाँ पर देता है ना सितंबर या अक्टूबर, तो इसका मतलब है कि सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट में ही ये करवा लेंगे आपसे। ठीक है, और ये आपके पास टायर 2, यानी कि अगर हम लोग बात करें बेटा मेंस को लेके, तो मेंस आपके पास में दिसंबर में इन्होंने शेड्यूल कर रखा है। तो दिसंबर में कभी भी हो सकता है, ये शुरू में भी हो जाए, लास्ट में भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते इसको लेके, लेकिन दिसंबर में हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, अप्रोक्स आइडिया देते हैं, एग्जैक्ट आइडिया कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि डेट्स वगैरह का इशू हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, वो उनके बीच में जो गैप रखना होता है प्री और मेंस के बीच में, वो मार्जिन वो लेके चलते हैं, उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बार वैकेंसी अच्छी है भैया, कर लेना, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा उसका। ठीक, आपके पास में यहाँ पर इन्होंने एज लिमिट दे रखी है और साथ में मेंशन भी कर रखा है कि कौन सी ग्रुप ए की, कौन सी ग्रुप बी, कौन सी ग्रुप सी की है, सारे कुछ इन्होंने मेंशन किया है। थोड़ा सा मेहनत खुद भी करना, सारा कुछ हमारे ऊपर क्या छोड़ते हो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इसका एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर नोटिस जो कॉलम है उसमें जाके वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें आपके पास में, तो सारी वैकेंसीज है उसमें आपके पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके पास में है, जो कि आपके पास में सेक्रेटरीट के लिए है। तो उसमें आपके पास में 20 से 30 साल की एज है, किसी में 18 से 30 है, कहीं कहीं पर 20 से 30। ये आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा 32, 27, ये आपके पास इसी के आसपास है। मतलब मैक्सिमम आप 32 तक भर पाओगे इसको। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत गलती आ जाएगी तो उसमें आपके पास में रहेगा ऑप्शन रिलैक्सेशन का। तो रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिए हुए हैं, रिलैक्सेशन अगर हम लोग देखना चाहें। अच्छा, उससे पहले अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास नेशनलिटी या सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, या फिर नेपाल या भूटान की होगी तो भी चल जाएगा आपके पास। ठीक है, वहाँ तक भी पॉसिबल है। एज लिमिट सब में अलग अलग है, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेंगी। अभी हम लोग उसी बारे में बात कर रहे थे। रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर वेरियस पोस्ट इज एज फॉलो, ये इस हिसाब से यहाँ पर होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास में क्या क्या किस वे में हम लोग देख सकते हैं, आओ जरा देखें। आपके पास में ये 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30, 18 से 32, ये आपके पास अलग अलग पोस्ट में वेरी करेगा। ठीक है, अब ये तो आपको सबको समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग देखें कि रिलैक्सेशन क्या आपको यहाँ पर मिला हुआ है। भाई जो SC ST की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होते हैं उनको
5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि अगर आपकी वहाँ पर 30 साल लास्ट दे रखी है तो 35 साल तक आप भर सकते हो, वो भी है। ओबीसी वालों को 3 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, ये उसमें प्लस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जो थोड़े से फिजिकली चैलेंज होते हैं बेचारे, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, वो 10 साल तक ऐड कर सकते हैं उसमें, जो उसमें लास्ट लिमिट दे रखी है। ये अनरिजर्व वाली कैटेगरी यानी जनरल के सेंस में। ओबीसी वाले जितने भी होंगे उनको 13 साल का दे रखा है, SC/ST वाले जो होंगे उनको 15 साल का दे रखा है, तो ये उसमें ऐड होंगे, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल का। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड उनको भी 3 साल ही दिया है, और अगर वो अपने डिफेंस सर्विस के दौरान उनकी इंजरी हुई थी या फिर उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हुई थी तो उनको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। ये इस तरीके से सबको अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर रखा है कि किसको उन्होंने एक्स सर्विसमैन माना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि एक्स सर्विसमैन कौन किसको माना है उन्होंने, हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक, यानी कि किसी भी पोस्ट पे उसने सर्व किया है, चाहे वो हवलदार पे सेलेक्ट होके गया हो, हवलदार पे उसने सर्व किया हो, कांस्टेबल रहा हो, या फिर क्या वो हो सकता है वो मेजर रहा हो, जनरल रहा हो, कुछ भी रहा हो वहाँ पर, तो उस कंडीशन में उसको उन्होंने एक्स सर्विसमैन माना है, ठीक है। एज ए कॉम्बटेंट और नॉन कॉम्बटेंट, यानी कि आप लड़ाई में हिस्सा लेते हो या फिर नहीं लेते हो सकता है आप वहाँ पर आर्मी में कुक ही रहे हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता उनको, उन्होंने आपको एक्स सर्विसमैन माना है तब भी, ठीक है। इन द रेगुलर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन, जो हमारा संपूर्ण भारत है उसकी बात हो रही है वहाँ तक, ठीक है। तो उस कंडीशन में उन्होंने माना है, तो ये सारा का सारा आप पढ़ सकते हो कि एक्स्ट्रा में उन्होंने जो मेंशन कर रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि किस कैटेगरी को क्या माना है और किस तरीके से उन्होंने माना है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। इनकी नीड क्या होती है? इनकी नीड इसलिए होती है क्योंकि बाद में जाके कोई भी एसएससी के ऊपर केस कर दे कि हाँ हमारे साथ ये था और आपने ऐसा कर दिया, तो उसके लिए वो पहले ही सारी चीज़ मेंशन करके देते हैं। इसीलिए जो आप देखते हो नोटिफिकेशन इतना लंबा चौड़ा क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि अगर वो हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करें तो दिक्कत कभी भी आ सकती है, इवन उनके साथ तो आ सकती है, फिर उनको ज़बरदस्ती किसी को भी सर्विस में लेना पड़ता है वहाँ पर। इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेके, आइए। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास में यहाँ पर उसमें बैचलर डिग्री मांगी है उन्होंने, किसी भी सब्जेक्ट से होगा चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 60% मार्क होनी चाहिए उनकी, और मैथमेटिक्स में उनकी 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास में है, ठीक है, JSO जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। बड़ी अच्छी पोस्ट है, मज़ेदार पोस्ट है, पैसा अच्छा मिलता है, ठीक है, इधर पैसे से मतलब होता है सबको। या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में हो, बट वहाँ पर स्टेटिस्टिक्स आपके पास में सब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, डिग्री में। अब ये देखो यहाँ पर ये बाकी सब में जो जो इन पर्टिकुलर पोस्ट को भरना चाह रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर JSO की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पर, और इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास में, ठीक है। तो इन सब में इन्होंने अलग अलग दे रखा है सब कुछ, बट आपको जो अधिकतर जहाँ पर बच्चे भरते हैं, जहाँ पर सब ज़्यादा हिट होते हैं, वो ये होते हैं ऑल अदर पोस्ट, जितने भी अदर इनके अलावा एक्सेप्ट ऑल दीज पोस्ट, ठीक है। तो जितनी भी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें इनके अलावा, उन सब में आपके पास में सिर्फ एक बैचलर डिग्री हो चल जाएगा, ठीक है, और या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ आपने कर रखा हो। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आपके पास सेकंड ईयर की मार्कशीट आ गई है और थर्ड ईयर की अगर आपकी मार्कशीट आनी बाकी है, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक आपकी फाइनल मार्कशीट अगर आपके हाथ में आ जाती है तब तक आप उसको कर सकते हो, ठीक है। However, they must possess essential qualification on or before the cut off date, यानी कि जब आपकी कट ऑफ डेट आएगी तब तक आपके हाथ में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, यही इसका कहना है। फाइनली के जो स्टूडेंट होंगे वो तभी इसका फॉर्म भर सकते हैं जब उनके हाथ में ये कंडीशन हो रही होगी, उनके पास ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। अगर आपकी डिग्री तब तक नहीं आती है, आपकी मार्कशीट तब तक नहीं आती, तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं निकलता, फिर आपकी मेहनत वहाँ पर बेकार चली जाएगी और उस जगह फिर बुरा भी लगता है, सिंपल सी बात तो यही है। तो भैया कोशिश कर लो, जिसका वेट था आपको फॉर्म भरने का, आपको इजीली भर सकते हो, सबको आता है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो फ़ी पेबल 100 रुपीज़, ठीक है, सबको। और जितने भी वीमेन कैंडिडेट हैं उनकी बात हो रही है, और SC ST और इनको क्या क्या है एग्जम्प्टेड किया है, यानी कि इनको फ्री रहेगा, ठीक है।
आप पेमेंट का मोड कोई सा भी रख सकते हो, किससे भी करो, कोई दिक्कत नहीं उनको, बस पैसे चाहिए उनको 100 रुपये। ये था भैया कुछ खास खास इसकी जानकारी। आई होप बाकी आप लोग इसमें से पढ़ लोगे और देख लोगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने देख लिया, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक है। और इस तरीके से आपके पास में पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किया है। कोशिश है मेरी कि आप लोग थोड़ा सा अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो भैया आप लोग जितनी भी अभी तक चीज़ें पढ़े हो, जितनी थियरी पढ़े हो, उनको रिवाइज करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही आपका मज़ेदार होगा परफॉर्मेंस एग्जाम में। ठीक है, अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी में अटके रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो प्लीज़ कोशिश करें, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना हो सकता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये लास्ट का जो मेरा मैसेज था वो सिर्फ इतना सा था, और सिंपल सा क्लियर मैसेज है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलता है अगली क्लास में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अभी वोकैब की क्लास चलेगी अपनी, तो वोकैब की क्लास में आ जाना चुपचाप से। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मजे करिए और पढ़ते रहिए जितना हो सकता है। बाय बाय।